नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ सुमित बिल्ली की वैल्यू करते हैं बड़ी खबर का जो कि आ रही पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। जी हां, पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है जहां पे भारत की झोली में एक पदक पक्का हो गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में अपने नाम एक मेडल कर लिया है। ये मेडल पक्का हो गया है। शानदार प्रदर्शन के साथ मनु भाकर ने यहां पर भारत की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर दिया है। टॉप 3 यहां पर टॉप 3 में पहुंचे इसके बाद यहां पर मेडल जीत लिया है मनु भाकर ने। बड़ी खबर आ रही है जहां पर मनु भाकर ने यहां पे कांस्य पदक यहां पर जीत लिया है। भारत की ओर से तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस बार ओलंपिक में हिस्सा लिया है और कई खिलाड़ी तो वैसे जो काफी अनुभवी हैं, जिसमें मनु भाकर भी शामिल है। मनु भाकर से पहले भी इस बात की उम्मीद थी और आज देखिए इस पर मुहर लग गई है जहां पर शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मनु भाकर की तस्वीर देख रहे हैं आप जहां पे जिस तरीके से बात की जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल भारत के हिस्से में आया है और शानदार प्रदर्शन समेत। तो मनु भाकर ने शानदार शुरुआत की है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर की तरफ से पूरा किया गया है। पिछले ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला मेडल भारत की झोली में मनु भाकर की तरफ से डाल दिया गया है। योगेश्वर दत्त पूर्व ओलंपियन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश्वर जी, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से उम्मीद यहां पर की जा रही थी, मनु भाकर ने भारत की तरफ से शानदार तरीके से कर दी है। देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मनु भाकर को बहुत शुभकामनाएं देश को पहला पदक दिलाने के लिए शूटिंग में। और बड़ी अच्छी बात और खुशी की बात है ये पूरे देशवासियों के लिए। पिछली बार भी मनु से बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेडल के में, पर उस टाइम पे उनके गन ने उनका साथ नहीं दिया, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मेडल से चूकी। पर इस बार पिछली जो पदक की भूख थी पूरा नहीं कर पाई, तो इस बार मनु भाकर ने पूरा किया और देश को, हिंदुस्तान को पहला कांस्य पदक के रूप में उसने मेडल भारत को दिला है। तो मनु भाकर को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ी अच्छी खबर ये आज पहले दिन योगेश्वर जी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने शानदार आगाज किया है। उम्मीदें इस बार बेतहाशा मेडल्स की लेकर चाहते हैं कि लास्ट तक मेडल हमें हर दिन कोई ना कोई मेडल हमें मिलता रहे। और पिछली बार का जो हमारा प्रदर्शन था 7 मेडल जीते, इसमें एक गोल्ड था चोपड़ा के रूप में, तो इस बार एक गोल्ड से भी हम बढ़े और 7 मेडल से आगे जाए, 10 का आंकड़ा हम पार करें और एक खेल महाशक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और लगता है क्योंकि पहला दिन है और इस तरीके का जब प्रदर्शन है, पहला मेडल है, शुरुआत में ही ओलंपिक्स में अगर मेडल आ जाता है तो बाकी खिलाड़ियों का भी कहीं ना कहीं जो मोराल है वो हाई होता है, बूस्ट होता है। आपको लगता है सर? देखिए, बिल्कुल पिछली बार जैसे पहला मेडल मेरा भाई चानू का था और पिछली बार भी हमारी बेटियों ने ये कारनामा किया, तो इस बार भी हमारी बेटी ने ये कारनामा किया है। इस बार मनु भाकर ने, पिछली बार मेरा चानू ने किया था। तो यही है कि अब और खिलाड़ी है उनमें भी अंदर एक उत्साह लगेगा। एक और ये है कि भाई हमें भी देश के लिए मेडल जीतना है, और जब हमारा कोई साथी खिलाड़ी मेडल जीतता है तो उससे एक हौसला बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो मनु भाकर का मेडल सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा देगा और अपने प्रदर्शन में 100% प्रदर्शन करने की एक वो इच्छा जगाएगा। अगर हमारे जो शूटर्स की बात करें उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों में से मनु भाकर एक हैं और पहला, जैसा आपने कहा कि पिछली बार भी काफी उम्मीदें थी कि टोक्यो ओलंपिक्स में वो बेहतर करेंगे, लेकिन उस तरीके से जो है उनका प्रदर्शन नहीं रह पाया। हर बार हर जैसी सिचुएशंस एक बार नहीं होती, लेकिन इस बार उन्होंने उस अपने एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं कैश किया है। देखिए, बिल्कुल पिछली बार मैंने बताया कि पिछली बार बहुत सी खबरें भी आई थी कि उनके जो गन थी उसमें पूरी तकनीकी खराबी है, जिससे वो मतलब शूटिंग बड़ा ध्यान वाला गेम है, तो एक बार ध्यान ही दूर होता है तो वापिस लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इस बार भगवान ने साथ दिया और उसकी जो मेहनत का फल था, मनु भाकर को मेहनत का उसको फल मिला और वो मेडल उसने जीती। और हम तो चाहते थे कि वो देश के लिए गोल्ड जीते। तो खुशी की खबर और बड़ी बात दरअसल यहां पर ही कि शुरुआत हो गई है मेडल्स की। और देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीवी सिंधु की बात करें हम या रोहन बोपन्ना की बात करें, तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं योगेश्वर जी जिनसे उम्मीदें बंधी हुई हैं।
इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये है कि मनु भाकर ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश्वर जी, बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से, जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शुभकामनाएं दी, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है और इस बार पेरिस ओलंपिक में गए भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नए चेहरे हैं लेकिन उनसे भी उम्मीदें ज्यादा हैं। तो देखिए शुरुआत आज से हो गई है ब्रॉन्ज मेडल की। बेशक इसके बाद सिल्वर से लेकर गोल्ड से लेकर के तमाम जो मेडल्स हैं वो भारत की झोली में आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस बीच जो पराक्रम है पेरिस ओलंपिक में, शूटर का कमाल है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत की झोली में पहला मेडल लाके डाला है मनु भाकर ने यहाँ पे, और शानदार जीत।